Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जयो प्रभुपदा, जयो प्रभुपदा, जयो प्रभुपदा, शिला प्रभुपदा. प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जयो जयो प्रभुपाद. प्रभुपाद की जय. जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय. BBT Paundracharya Srila Prabhupada की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय. श्रीमद् भागवत गीता की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. आप सभी भक्त लोगों का स्वागत है आज के इस सायंकाल के भागवत गीता कक्षा में. आज हम श्रवण कर रहे हैं भागवत गीता के 6वें अध्याय. उसका शीर्षक है ध्यान योग और उसका श्लोक का नंबर है 16. नहीं ठीक. अच्छा, आपको नहीं दिख रहा वहां पे. नाति अंशस्तु तु योगो अस्ति न चेक्तम् अनाश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन नाते अशान्तस्तु योगो अस्ति न चेक्तम् अनाश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन नाते अशान्तस्तु योगो अस्ति न चेक्तम् अनाश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य
जागरतो नैवाच अर्जुन न चाति स्वप्नशीलस्य जागरतो नैवाच अर्जुन। न चैकन्ताम् अशनास्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागरतो नैवाच अर्जुन। नाति असन्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य नतो नैवाच अर्जुन। माता जी, नाति असन्तस्तु योगो अस्ति न चैकताम् अनाश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागरतो नैवाच अर्जुन। नाति असन्तस्तु योगो अस्ति न चैकान्ताम् अनाश्नतः न नाति स्वप्नशीलस्य जागरतो नैवाच अर्जुन। शब्दार्थ ना कभी नहीं, अति अधिक, अशातः खाने वाले को, तू लेकिन, योगः भगवान से जुड़ना, असित है, ना ना तो, च भी, एकांतम बिल्कुल नितांत, अनशंतः भोजन न करने वालों का, ना न तो, च भी, अति अत्यधिक, स्वप्रशीलस्य सोने वाले का, जागृतः अथवा रात भर जागते रहने वालों का, ना नहीं, एवा ही, च तथा, अर्जुना हे अर्जुन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई भी संभावना नहीं है। तात्पर्य, यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संतुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्यों को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भागवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अंततः जो लोग मांसाहार करते हैं, मदपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापाचे पचन्ते आत्म कारणतः। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन की उच्चिष्ट भाग को ही खाया जाए।
कृष्ण भावनाभित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो उससे पूर्ण कृष्ण को अर्पित ना किया गया हो। अंततः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग अभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ना ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। ना तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, ना ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योग्य अभ्यास करने के लिए पूर्णता योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अंततः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णापस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चाते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। देखिए इतना सुंदर संदर्भ चल रहा है इस भागवत गीता के 6वें अध्याय का, जिसका नाम दिया गया है ध्यान योग। और यहाँ पे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही इन सब चीजों के बारे में बता रहे हैं, अर्जुन को माध्यम बना के आने वाले जितने भी भक्त हैं भविष्य में, ताकि अर्जुन को जो शिक्षा उन्होंने दी है उसी का अनुसरण करते हुए आने वाले सभी भक्त लोग उसको भी सीख सके और अपने जीवन में उतार सके। अभी जैसे कि ये पूरा चैप्टर ही अष्टांग योगियों के बारे में बताया गया है, तो ये केवल खाली अष्टांग योगी नहीं है, योग है। जो कोई भी योगी बनना चाहता है, चाहे वो भक्ति योगी है, अष्टांग योगी है, ज्ञान योगी है या कर्म योगी है। अगर हम अभी तो ये बात योग की हो रही है और इसमें भगवान ने इतने सुंदर से बताया है कि देखिए आप आत्मा है, इस बारे में कोई संशय नहीं है, और आप मेरे अंश हैं इसके बारे में भी संशय नहीं है। मगर अभी आपका जो पोजीशन है वो आध्यात्मिक जगत में ना रहते हुए भौतिक जगत में आ रखा है। जैसे कि हम लोग, अगर आप लोगों से कुछ लोग फॉरेन गए होंगे पाश्चात्य देशों में, तो जो इंडिया का जो रूल है, रेगुलेशन है ट्रैफिक का, गवर्नमेंट का और भी सब चीजों का, पाश्चात्य देशों में अलग चलता है। आप यहाँ का रूल वहां पे थोप नहीं सकते और वहां का रूल आप यहाँ पे थोप नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो भूख है, सोना है, ताप है, सर दर्द है, बीमारियां है, ये भौतिक जगत में होती हैं, आध्यात्मिक जगत में नहीं होती हैं। तो अभी भगवान जो इसका हल दे रहे हैं कि आपको योगी बनना कैसे है, क्योंकि आप इस अभी शरीर के अंदर आए हुए हैं, इस भौतिक शरीर के अंदर है। इस भौतिक शरीर की अपनी एक क्या है, अपनी एक मांग है। आंखों की अपनी एक मांग है, कानों की अपनी एक मांग है, जीवा की अपनी एक मांग है, उदार की अपनी एक मांग है, उपस्थ की अपनी एक मांग है, हर चीज की अपनी अपनी एक मांग है, ठीक है। टाइम टाइम से भूख लगती है, ठीक है, नींद भी चढ़ती है, थक भी जाते हैं सेवा करते हुए, कुछ भी काम करते हुए। तो भगवान ने बोला उन सबको हम लोग बैलेंस कैसे करें, संतुलित कैसे करें। तो यहाँ पे 2 ही प्रमुख चीजों के लिए है जो कि इंसान भक्ति में आने से
आते ही इन दोनों चीजों को वो निगलेक्ट करना शुरू कर देता है। कौन सा है? एक खाना और एक सोना। ठीक है, जब कोई नया नया भक्त आता है, जब हम उसको बोलते हैं आइए प्रभु जी भक्ति कीजिए, ये सब कीजिए, तो हम लोग उनके बारे में बात नहीं करेंगे जैसे रूपा गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, श्रील प्रभुपाद जी है, उनका स्तर तो बहुत ही ज्यादा दिव्य है। जब कभी कभी वो ऐसे लेक्चर में आके बैठ जाते हैं और इतने बड़े बड़े दिव्य भक्तों के बारे में सुनते हैं कि प्रभुपाद जी तो खाली 2 घंटा सोते थे या 1.5 घंटा सोते थे, है, और खाने के लिए भी नाम मात्र का खाते थे, तो उनको लगता था ये सब करने से मैं एक रात में भक्त बन जाऊंगा, एक रात में मैं शुद्ध भक्त बन जाऊंगा। और सर्वप्रथम कार्य क्या करते हैं? वो अपने खाने को कम कर देते हैं और जानबूझ के वो अपने किसी सीनियर भक्तों के साथ जब देखते हैं कि अरे प्रभु जी तो बोलते हैं कि 4 बजे उठना चाहिए, ये तो 2 बजे उठ के माला करते हैं, तो वो बेचारा जोश में आके 1:30 बजे उठ जाता है, 1 बजे उठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं भक्ति में थोड़ा पीछे रह गया हूं, मैं भक्ति में पीछे रह गया हूं। अगर प्रभु जी 2 बजे उठ के माला खत्म कर लेते हैं अपनी 16 माला 4 बजे से पहले, तो मैं प्रभु जी से पहले उठ के 16 माला खत्म कर लूंगा। तो कोशिश तो करता है बेचारा, उठ पाता है, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन हफ्ते का छुट्टी हो जाता है उसका। तो फिर बेचारा वो उठ नहीं पाता है। और खाने में भी ऐसा है, जितनी इंसान को जितनी भूख है उसके हिसाब से उसे खाना चाहिए। मगर ये लगता है कि ये नहीं, देखो जो कि माधवेंद्रपुरी साहब थे, रूपा गोस्वामी थे, जिनको जो मिलता था अपने आप खा लेते थे, जो देता था किसी से मांगने नहीं जाते, मैं भी नहीं मांगने जाऊंगा। मैं भी आश्रम के अंदर बैठूंगा, अगर आश्रम वाले कुछ टेंपल वाले मेरे पास आएंगे देने के लिए, मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो क्या होता है, चौथे दिन बेचारे को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। प्रभु जी आप ना सेवा कर रहे हैं, ना ठीक से माला कर रहे हैं, आपका सेहत भी खराब हो रहा है, और ये टेंपल पे ऊपर से एक्सपेंस आ गया है, और ऊपर से कोई आदमी आपके पीछे जोड़ना पड़ता है कि प्रभु जी सिक हो गए, इनको लेके जाओ डॉक्टर में, तो वो टेंपल पे एक्स्ट्रा बर्डन है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, भक्ति एक प्रैक्टिकल है, कोई सेंटिमेंटल चीज नहीं है, कि हर किसी का शरीर का जो मांग है ना वो अलग है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अब जब इसमें ये बात बोली गई है जो अधिक खाता है या कम खाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए कि किसी का शरीर वो ताकतवर है और वो भगवान के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है अपने शरीर से, तो उसकी भूख तो तेज है, वो खाएगा 10 रोटी 12 रोटी 20 रोटी। और जो बेचारा शारीरिक काम नहीं कर रहा वो खाएगा 2 रोटी। और 2 रोटी वाला जाके उसको बोले प्रभु जी इसमें तो लिखा है कि आपको खाली 3-4 ही खाना, 15 क्यों खा रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अपने शरीर के जरूरत के हिसाब से आप खाइए, इतना खाइए कि ना आपको वो खाना आपके शरीर को खराब ना करे। अगर आप साइंटिफिक तौर से भी देखेंगे ना, अगर हम भक्ति की बात ना करें, साइंटिफिक तौर में भी क्या है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, अगर आप अधिक ज्यादा खाना ठूस लेते हैं अपने शरीर के अंदर, तो कौन सा प्रॉब्लम होता है? डायबिटीज का। डायबिटीज का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर आप देखें ना संसार में, अगर इंसान को अगर शरीर में कुछ बीमारियां हैं ना, तो वो बीमारियां उसको खाली पेट रहने से नहीं हुई है, उसको मात्रा से अधिक खा लेने से उसके अंदर बीमारियां गुजरी हैं। आयुर्वेदिक के हिसाब से श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर सही बैलेंस करना है, जो रेशियो है 100% है, तो अपना पेट 50% खाने से भरो, 25% पानी से भरो और 25% हवा छोड़ दो। क्यों? ताकि वो अंदर अच्छे से वो डाइजेस्ट होगा। अब आपने 100 का 100% यहां पे ठूस लिया, अब उसको डाइजेस्ट होने के लिए तो उसको स्पेस ही नहीं है। अब ऐसे में क्या करता है, जो लीवर है, किडनी है, जितने भी अंदर के ऑर्गन है, उनको अधिक प्रयास करना पड़ रहा है, उन पे जोर लग रहा है उस खाने को पचाने में। अब ऐसी में अब उनका सारा जोर उस खाने पे लग रहा है, तब इंसान को क्या आएगी? उसको नींद ही तो आएगी। अगर आप लोगों ने भी अपने जीवन में कभी कभी इतना ट्राई किया होगा, जैसे फीस्ट होती है इतनी सारी, हम लोग लालच में आके फीस्ट वगैरह ठूस लेते हैं कि भैया मॉर्निंग में तो खाया नहीं है, आफ्टरनून में फीस्ट है, अच्छे से पेल लेते हैं। अब ठूस तो लिया, अब जाने के बाद सबसे पहला कार्य क्या होता है? बिस्तर का है मेरा, उसको साफ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब सोने का समय आ गया है। क्योंकि फिर इंद्रियां बहुत वीक हो जाती हैं, माइंड बहुत वीक हो जाता है। तो ऐसी चीज में अगर इंसान अपना पूरा समय खाने के बाद सो के बिताएगा, तो उसको योग करने का समय कहाँ मिलेगा? और वैसे सोने का भी है,
सोने का भी यही एक सिस्टम है, उसका अपना हर चीज के लिए एक रेगुलेशन है। भगवान यही बोल रहे हैं, ना ज्यादा सो ना कम सो, जितना शरीर को जरूरत है अपने शरीर को देखते हुए। मान लीजिए किसी को जरूरत है 8 घंटा सोने के लिए, तो 8 घंटा भी वो सो सकता है। अभी किसी को जरूरत है 4 घंटा सोने के लिए, तो वो 4 घंटा भी सो सकता है। अब जैसे कि मैंने सितंबर में, मेरे को कुछ पॉडली प्रॉब्लम हो गई थी, तो सामने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो उनके पास गया, नाड़ी चेक करके उन्होंने मुझे बताया कि अरे प्रभु जी आप खाते नहीं है क्या टाइम से पूरा? मैंने कहा नहीं प्रभु जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो टेम्पल में मिलता है सवेरे 9 बजे खाते हैं, आफ्टरनून में 3 बजे खाते हैं, बस फिर नेक्स्ट डे खाते हैं हम 9 बजे। कहते कि नहीं देखो, आपने अभी 3 बजे खाया ना आफ्टरनून में, अब ये पूरा 12 घंटा हुआ 3 सवेरे का, और 6 घंटा हुआ सवेरे 9 का, तो आपके खाने में 18 घंटे का गैप है। और आपकी बॉडी पीता बॉडी है, और पीता बॉडी के हिसाब से आपकी फायरी बॉडी है, तो आपके लिए इतना लंबे काल तक इतना ब्रेक देना खाने के बीच में कुछ नहीं है। तो एक काम कीजिए, आप 7:30-8 बजे कुछ हल्का खा लीजिए, और मॉर्निंग में सवेरे 4-5 बजे 6 बजे कुछ खा लीजिए। इतना बड़ा बड़ा गैप मत दीजिए, मतलब वरना अंदर से आपकी बॉडी पूरी वीक हो रही है। अब बताओ, अगर मैं इस सलाह को ना लूं तो क्या होगा मेरा? मैं कमजोर हो जाऊंगा, मेरी बॉडी कमजोर हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे शिला प्रभुपाद जी को भी, जब शिला प्रभुपाद जी सिक हो गए थे, तो उनको डॉक्टर ने क्या बोला कि प्रभुपाद जी आप एक नियम बना लीजिए कि आपको रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलना है। आधा 1 घंटा 1.5 घंटा आप सवेरे मॉर्निंग वॉक पे जाइए, वो आपकी सेहत को बहुत आराम देगा, आपकी सेहत लंबे समय तक चलेगी। अब प्रभुपाद क्या बोले कि नहीं मैं तो आध्यात्मिक हूं, पूरा ट्रांसीडेंटल हूं, मैं ये कार्य नहीं कर सकता, ये टाइम वेस्ट है। उन्होंने डॉक्टर की सलाह को बहुत सीरियसली लिया। प्रभुपाद जी अपने एक टीचिंग में बता रहे थे, मैं 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था, कहते कि जब तो आप लोग मिरेकल का वेट मत करो, अगर आप भक्ति योगी भी हो, हमेशा प्रैक्टिकल चीज को देखो। आप भगवान को कष्ट क्यों देते हो कि भगवान आके आपको ठीक करें? भगवान ने आपका इंटेलिजेंस है ना दिया हुआ है कि अगर आपकी बॉडी सीक हो गई है तो कोई भी चीज है, इसको कुछ भी करो, इसको ठीक करके भगवान की सेवा में लगाओ। क्योंकि हम एक आत्मा है, ये हमने जान लिया है, मगर आत्मा एक यात्रा पर है। जानते कि नहीं आप लोग, है ना? एक यात्रा पर है आत्मा। तो यात्रा, जिनको जो भक्ति नहीं करते हैं, भागवत गीता नहीं पढ़ते हैं, उनको ये नहीं पता, क्योंकि हर यात्री का अपना एक लक्ष्य होता है, अपना एक डेस्टिनेशन होता है। जैसे कि हम लोग हैं, यहां से चलते हैं वृंदावन से, अगर पुरी के लिए जाएं, मायापुर के लिए जाएं गाड़ी पे, तो कितना किलोमीटर है? 3500 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर के आसपास है ना। तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? गाड़ी यूज करेंगे। अब वो गाड़ी ले जाने के लिए हमको पता है हमारा लक्ष्य कहाँ है। अब उसमें ले जाते हुए, अब गाड़ी है, गाड़ी के अंदर ड्राइवर है, ठीक है। अब वो जो गाड़ी है वो ड्राइवर को लेके वहां तक लेके जा रही है। अगर उस गाड़ी का ठीक से देखभाल नहीं किया गया तो गाड़ी क्या हमें इतनी दूर तक लेके जाएगी? क्या हमारी यात्रा पूरी हो पाएगी? नहीं। तो टाइम टू टाइम उसका हवा पानी चेक करना, उसका सर्विस करवाना, उसमें तेल डालना, ठीक है, उसका हेडलाइट चेंज करना, जो भी कुछ उसके अंदर गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है जो इतनी चल रही है, उसको टाइम, क्यों? क्योंकि वो गाड़ी हमें उपयोग करनी है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अगर सही मात्रा में उस गाड़ी का उपयोग नहीं किया गया, अगर मान लीजिए अगर गलत तरीके से उसके अंदर पेट्रोल की तरह डीजल डाल दिया गया, पानी डाल दिया गया, या टाइम टू टाइम उसका टायर चेक नहीं किया गया, तो क्या होएगा? वो गाड़ी खराब हो जाएगी और हम अपनी यात्रा के बीच में ही रुक जाएंगे और कभी वेट करेंगे जब हमारे पास वो गाड़ी आएगी अपनी यात्रा को आगे ले जाने के लिए। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने आज के तात्पर्य में लिखा हुआ है कि इंसान को ये जो शरीर है एक वाहन की तरह दिया गया है। इसमें कौन कौन सी जरूरत है? अन्न की, अनाज है, दूध है, रोटी है, जो कि इंसानी शरीर है, ये सब चीजें डालने की जरूरत है, क्योंकि ये इस शरीर की खुराक है। अगर ये मांस, मदिरा, धूम्रपान, शराब, जो भी सब चीजें ये सब डालेंगे तो ये शरीर जो है ये एक डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले ही खराब हो जाएगा। तो सोचो, आप एक आत्मा है, तो आत्मा को जिस यात्रा के लिए वाहन चाहिए वो वाहन ही खराब हो गया तो आप बीच सड़क में खड़े पड़े हैं, जो कि आपको कोई, और सबसे बड़ी बात है कि हर आत्मा का अपना एक इंडिविजुअल वाहन है।
ऐसा नहीं है कि हम लोग हिच हाइकिंग कर लें कि प्लीज मेरे को थोड़ा सा दे दीजिए लिफ्ट, आगे तक छोड़ दीजिए, नहीं, कोई नहीं। आपके लिए एक अकेला ही वाहन आएगा और वो वाहन है शरीर, और उसी वाहन पे आप खुद बैठेंगे, खुद चलाएंगे, खुद ही उसी डेस्टिनेशन पे पहुंच, क्योंकि हर कोई अपना वाहन खुद चला रहा है। तो उस वाहन को टाइम टू टाइम मेंटेन करना, कुछ भी जरूरत है उसको अच्छे से रखना, उसकी साफ सफाई करना अंदर से बाहर से, ये हमारा कर्तव्य बनता है। इसी से लिए हम लोग एक परफेक्ट योगी के नाम से यहाँ पे जाने जाएंगे, अन्यथा हमारा जो डेस्टिनेशन है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ लोगों को हम मिलते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी पॉइंट आउट करते हैं, जब बात यहाँ पे आती है कि शाकाहारी भोजन करने की, तो कुछ लोगों का मानना होता है कि जो शाकाहारी भोजन है हम लोग करते हैं तो हम भी भक्त की श्रेणी में कहलाए जाते हैं, है कि नहीं। जब हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो लोग बोलते हैं प्रभु जी हम भी भक्त हैं। हमने कहा अच्छा प्रभु जी कैसे आप भक्त हैं, हम भी मीट मांस नहीं खाते। हमने कहा अरे प्रभु जी बहुत अच्छी बात है, आप तो मीट मांस नहीं खाते, हम भी भक्त हैं। पर भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई भी चीज हो, चाहे वो अन्न ही क्यों ना हो, फल ही क्यों ना हो, दूध ही क्यों ना हो, अगर मुझे अर्पित नहीं किया गया उसके बावजूद भी आपने खाया तो वो पाप की श्रेणी में ही आता है। तो अभी देखिए कृष्ण भावनामृत का जो भक्त होता है ना, वो हर चीज भगवान के जो भक्त होते हैं ना उनके हाथों के बनाया हुआ ही खाता है। अभी हम लोग हैं वृंदावन धाम में हैं, तो हमें इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए कि चाहे हम वृंदावन धाम में भी है ना, यहाँ पे किसी भी जगह में जाके ना किसी भी शॉप से कुछ भी खरीद के ना खाएं, क्योंकि वृंदावन धाम है, मगर यहाँ पे जो लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई है ना वो नाम के ब्रजवासी हैं भी हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरे राज्य से आकर यहाँ पे उन्होंने अपना काम धंधा शुरू किया हुआ है। और हमको क्या लगता है कि यहाँ पे अभी देखिए ना, अब सवेरे सवेरे जाइए 10, 11, 12 बजे, जो उनके कुक होते हैं, हलवाई होते हैं, अब उनकी हालत देखिए, कपड़े उनके चेंज नहीं है, वो नहाते धोते नहीं है, उनके आंखों में ऐसे पड़ा हुआ, जैसे उठे हैं मुंह हाथ धोया उसी के साथ में उन्होंने कुकिंग शुरू कर दी, और वही चीज ले जाके हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। कहां से चलेगा ये? क्योंकि खाना बनाना भी एक तरह का विज्ञान है। अगर आपको शायद पता होगा, अगर आप भागवत गीता पढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब कोई इंसान खाना बनाता है ना तो अपनी चेतना उस खाने के अंदर डालता है। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब कोई इंसान खाना बनाता है ना तो उस समय उसकी जो भावना रहती है ना, चेतना रहती है, वो चेतना उस खाने के अंदर आ जाती है। और जब वो खाने वाला उस खाने को खाता है ना तो उसकी चेतना को ले लेता है वो। अगर आपने भक्ति से पहले कभी होटलों में खाया होगा, ढाबों में खाया होगा, खाने के बाद देखिए हमारी चेतना कितनी खराब हो जाती है। ठीक है, काम वासना बढ़ जाती है, लोगों के साथ गाली गलौज बढ़ जाता है, सपने लेते हैं, उल्टे सुल्टे आते हैं सपने, कहते हैं यार मैं सब कुछ तो ठीक चल रहा था, नहीं, पर आपने जिस पर्सन के हाथ का खाया है ना, जिस ढाबे के हाथ का खाया है, उस इंसान की चेतना कैसी थी वो उसने खाने में डाल दी है। एक बार क्या हुआ था, एक बार एक औरत थी, तो उसको ना हफ्ते से कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। वो सपने में देखती थी कि उसको उसी का घर है, मगर उसको ये लगता है कोई आके ना उसको उसके घर से निकाल रहा है। वो सोचती कि यार मेरा अपना घर है, किराए पे मैं रहती नहीं हूं, मेरा अपना घर है, ठीक है, पर मेरे को कौन निकाल रहा है। उसको तकलीफ हुई बहुत ज्यादा कि मैं हर दिन ये सपना देख रही हूँ, हर दिन मैं ये सपना देख रही हूँ। तो वो मंदिर में गई, मंदिर में जाके उन्होंने एक पुजारी से पूछा कि मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है कि हर रात सपने में ये इतना सपना मैं देख रही हूँ, पर ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने पूछा कि माता जी क्या आपका मकान मालिक आके आपको भगाता है क्या। कहती मेरा तो मकान मालिक ही नहीं है, मैं खुद की घर की मालकिन हूँ, ये मेरा अपना घर है। कह रहे अच्छा ठीक है। कह रहे फिर आपके घर में कौन कौन है। बोली मेरे पति हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, और घर में एक नौकरानी आती है काम करने के लिए। अच्छा नौकरानी आती है, वो क्या करती है, झाड़ू पोछा कटका खाना भी बनाती है। कहते अच्छा खाना भी बनाती है। कहते ठीक है। कहते उस नौकरानी से जाके पूछो कि तेरे को घर में कोई तकलीफ है क्या। तो माता जी जाती हैं, उनसे पूछती हैं कि आपको कोई तकलीफ है। कहती हाँ मेम साहब मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे 1 महीने का नोटिस दिया गया है मेरे मकान मालिक ने, क्योंकि वो रोज आता है मुझे बोलता घर खाली करने के लिए, और मैं परेशान हूं
कि मैं कहाँ जाऊं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके। अब सोचो वो औरत पूरा दिन इसी टेंशन में है कि मैं घर में, कि मैं जाके घरों में काम करूं, पैसा कमाऊं, या कहीं घर जाके घर ढूंढूं मैं। तो सोचो वो उस समय इतनी चिंतित है कि अपना सारा का सारी चिंता ना वो कुकिंग के टाइम पे डाल देती है। और खाता कौन है? मालकिन और मालकिन के परिवार वाले। अब सोचेंगे क्या? इसलिए जब हम भक्तों के हाथ का खाते हैं तो भक्त भगवान के लिए बनाता है, उसके उनके प्रेम के लिए बनाता है, तो तभी वो प्रसादम कहलाया जाता है। इसका भी एक बहुत बड़ा साइंस है। अगर हम बाहरली शॉप से लेके अगर भगवान को देंगे ना, तो जो ऑलरेडी कुकिंग हो चुकी है, आपसे पहले ही 3-4 लोग और 30-35 लोगों ने वो सामान पहले ही खरीद लिया है और खरीद के उसको खा लिया है। तो अब आप क्या बोले कि नहीं नहीं अभी ताजा ताजा बना है, उसको पैक करा के मैं भगवान को ऑफर करूंगा? नहीं, हम सबको यही सिखाया जाता है भक्ति में कि आप जो भी अपना खाना भोगा कुक कर रहे हैं, हमारे खाने से पहले सर्वप्रथम भगवान को ही भोग लगता है, कि उनके लिए भोगा है। जब वो खा लेते हैं वो भोगा प्रसादम बनता है हमारे लिए, तो हमारी चेतना वो शुद्ध हो जाती है। मगर आप बाहर से खरीद के अगर देंगे तो सोचो आपसे पहले वो ऑलरेडी कई लोगों ने उसको चख लिया है। उसने क्या चख लिया? कुक नहीं चख लिया होगा, जो हलवाई होता है उसी ने चख लिया, कि चेक करने के लिए कि इसके अंदर स्वीट कितनी है, खोया कितना है, इसमें ठीक है सब कुछ के नहीं है। तो उस करके लिए हमें बिल्कुल भी यहाँ पे सावधान रहना चाहिए कि कुछ भी करें हमें शुद्धता से करना चाहिए। यहाँ पर जितना भी कार्य चल रहा है, अब देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही सुंदर चीजों से लिखा हुआ है। किधर गया? हाँ देखिए, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित ना किया गया हो। अंततः केवल कृष्ण भावित व्यक्ति ही योग अभ्यास को पूर्णता प्राप्त कर सकता है। आप में से कितने भक्त लोगों का ये अभ्यास है कि आप जब पहले बाहर खाया करते थे उसका नतीजा, और आप जब टेम्पलों में खाते हैं या घर पे कुक करके भगवान को ऑफर करके खाते हैं, उसका क्या नतीजा है? कौन बताएगा मुझे? आपकी चेतना में हुआ कि नहीं हुआ? कुछ है? कुछ क्या होता है फर्क उसके अंदर? प्रभु जी आप बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो सोचने की शक्ति है ना, वो हमारी शुद्ध होने लगती है। हमारी सोचने की शक्ति हमारी शुद्ध होने लग जाती है। सेवनो मुखे ही जीवा दो। देखिए सबसे पहले कार्य क्या होता है, जब हम किसी को लेकर आते हैं भक्ति के अंदर, सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं? प्रसादम ही देते हैं। क्योंकि जैसे भगवान का प्रसादम अंदर जाएगा ना, उसके हृदय की जितनी भी कालीनता है, जितनी भी मैल है, वो हटेगी और वो आपकी बात सुनने लायक रहेगा। अभी पाश्चात्य देशों में जब हम श्रील प्रभुपाद जी की लीला अमृता पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद जी ने कितना प्रयास किया लोगों को बताने का। आप आइए हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, आप आइए फिलॉसफी सुनिए, मगर इतने पापमय कार्य किए हुए हैं उन्होंने, ठीक है, कि ताकि उनकी बुद्धि अभी विकसित नहीं है, सुनने के लिए अभी वो तैयार नहीं है, अभी ये सब चीजें तैयार नहीं है। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि जो प्रसादम है ना, वो एक इतना पावरफुल टूल है, इतना शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र है ना, कि इंसान कृष्ण भावनामृत के हर चीज को ना कर देगा। नहीं मैं चैंटिंग नहीं करूंगा, नहीं मैं क्लास में नहीं आऊंगा, नहीं मैं कीर्तन में भी नहीं बैठूंगा, नहीं मैं ये भी नहीं करूंगा, मैं सेवा भी नहीं करूंगा, मगर वो प्रसादम को मना नहीं कर सकता है। वो प्रसादम को मना नहीं कर सकता है। तो जब प्रभुपाद ने 26 सेकंड एवेन्यू में जब क्लास देना शुरू करते थे, उसके बाद धीरे धीरे करके लोग जाना शुरू करते थे ना, तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, दरवाजे के सामने इस्कॉन बुलेट गुलाब जामुन उसका एक बॉक्स रख देते थे।
लोगों को बोलते थे अगर आप जाने लगना तो इसमें से एक लेके मुंह में डाल के चले जाना। तो कितने सारे लोग बोलते थे यार अगर मैं यहां से चला गया ना तो मुझे ये खाने को नहीं मिलेगा, ये रसगुल्ला खाने को नहीं मिलेगा। वो जाते थे, उठते थे, बाहर खड़े होते थे, मुंह में डाल के वापिस आ जाते थे, अंदर बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि एक शुद्ध भक्त के हाथों से बना हुई वो चीज है, वो भगवान को प्रेम पूर्वक समर्पित करी गई वो चीज है। कि प्रसादम एक ऐसी चीज है ना, आप फॉरेन में चले जाइए, लोगों के पास अपनी फिलॉसफी है, इंडिया में भी लोगों के पास अपनी फिलॉसफी है, अब हर चीज को मना है। मगर अभी देखिए हम लोग भी जाते हैं बुक्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी अमीर के पास, हम बोलते हैं प्रभु जी आपके लिए प्रसादम है, आपकी वाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, ये वो। अच्छा अच्छा प्लीज प्लीज आप बैठिए आइए। अगर सीधा ही बोलेंगे हमको चेक चाहिए, इतना स्पॉन्सर कर दो, वो सीधा मना कर देगा, प्रभु जी आज नहीं है फिर आना है, अभी काम धंधा चल नहीं रहा अच्छे से। मगर जैसे उनके हाथ में प्रसादम दिया, ये दिया, वो बेचारा कुछ बोलने लायक ही नहीं रहता है। उसे क्या लगता है मैंने आपका मीठा खाया है, नमक नहीं खाया है, मैंने आपका मीठा खाया है, तो इस करके लिए मेरा चेक आपको देना बनता ही बनता है। तो ये करके प्रसादम का यहाँ पे इतनी बड़ी महिमा है। चलिए हमारे पास अभी 10-15 मिनट है, अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, और अगर किसी कुछ जोड़ना है तो भी बता सकता है। माइक ले लीजिए माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण बताइए। हरे कृष्णा। जो प्रसादम आप मना कर रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए, जो जो बातें आपने बताई हैं, हाँ जी हाँ जी, तो वैसा ही प्रसादम अपने ही बच्चों के घरों में बनता हो, हाँ। तब कैसे बचा जाए? माता जी ये मेरा मानना नहीं है, ये मैंने आपको वही बताया है जहाँ पे शिला प्रभुपाद जी, साधु संत और भगवान श्री कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि ये सब चीजें मुझे अर्पित करो, मांस वगैरह नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आप शिला प्रभुपाद जी के सिंसियर फॉलोअर है और आपको सिंसियरिटी के साथ इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है, तो उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, आप अपने स्टैंडर्ड को डाउन मत कीजिए। ठीक है ना, आप माँ है, आपने बहुत सारी कुकिंग करी है घर में, तो आप कह सकती हैं आपके बच्चों को, बहू को, दामाद को, जो भी है, कि घर में मैं जाके कुकिंग करती हूँ, तो वैसे ही कुकिंग कीजिए, प्रसादम दीजिए, भगवान को भोग लगाइए, उनको खिलाइए। ये थोड़ा सा ट्रबल तो है, थोड़ा सा ट्रबल तो है, क्योंकि आपको ये लगता है कि मतलब कि अब थोड़े से एज हो गई हूँ, कुछ जो मेरे बहू है कुक फॉर मी, वो मेरे लिए कुक करे। मगर अगर आपको प्रचार अपना करना है तो आपको ये तकलीफ तो उठानी पड़ेगी पड़ेगी। आप बोल सकते हैं ना, हम लोग भी होते हैं, हम लोग भी बोलते हैं अपने जाके घर में, मम्मी ठीक है अनियन नहीं चाहिए, प्याज नहीं चाहिए, गार्लिक नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, अगर आप ये सब करेंगे तो भैया मैं तो नहीं आऊंगी। सिंपल है, उसके लिए हम कह सकते हैं ना। अभी देखिए ना, हर जन्म में आपको हस्बैंड वाइफ ब्रदर बच्चे वगैरह सब मिले हैं, हर जन्म में आपको भगवान नहीं मिले हैं। मगर अगर इस जन्म में अगर आपको भगवान मिले हैं तो उनको प्राप्त करने के लिए ये सैक्रिफाइस नहीं है माता जी, ये आपका भगवान को प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा स्टेप है। मगर अगर आपने वो सब खा लिया तो उसके बाद सफरिंग तो फिर आपकी होगी ना, उनकी नहीं होगी। अगर आप सोचेंगे भैया अगर मैं वो सब खा लेती हूँ जो मुझे कर रहे हैं, तो आप उनकी प्रसन्नता के लिए आपका भक्ति डाउन हो जाएगा। तो अब आप भगवान की प्रसन्नता के लिए वो सब मत खाइए। आपने पूरा जीवन लोगों की प्रसन्नता के लिए किया कार्य, अब भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए ना कार्य। दुनिया रूठ जाए तो रूठ जाए, अब क्या करें। हमने पूरा जीवन लोगों को प्रसन्न करके देख लिया है, कोई भी प्रसन्न नहीं है कि नहीं है। कितना एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, कितना गहने दे दिए, कपड़े दे दिए, कोई भी प्रसन्न नहीं है। अब बात दुनिया को प्रसन्न करने की नहीं है, अब बात है भगवान को प्रसन्न करने की। तो भगवान ने बोला ये मेरा स्टैंडर्ड है, तो भैया मैं तो भगवान का भक्त हूं, मैं तो इसी स्टैंडर्ड को करूंगा। आपको मेरे साथ आना है आओ, नहीं आना तो मैं तो आपके साथ नहीं आऊंगा। आदर देता हूं, सम्मान देता हूं, मगर वो नीच कार्य नहीं करूंगा जो आप मुझे करने के लिए कह रहे हैं। मेरा तो कहना ये है, बाकी अगर किसी को कुछ जोड़ना है इसके अंदर वो जोड़ सकते हैं। प्रभु जी मैं इसमें कहना चाहूँगा जो आप बता रहे थे
कि इसके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो मुझे लगता है, जैसे आप बता रहे हैं कि जो मीराबाई थी उनको जहर का प्याला दिया गया था, और उन्होंने मतलब उसके लिए आप क्या कहेंगे कि जी उन्होंने तो भगवान के भक्त थे, और वो बाहर से आया था, लेकिन शायद उन्होंने नाम उनका लेके किया जो उनको जहर का वो लगा नहीं, मतलब उस चीज के लिए क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, ऐसा होता है कि इंग्लिश में एक कहावत है, एक्सेप्शन डज नॉट ब्रीच द कंटेम्प्ट। इसका मतलब है कि लाखों करोड़ों में कुछ ऐसी चीजें होती है ना, अगर वो कुछ ऐसा कर देते हैं, इसकी वजह से जो साधारण रूल होते हैं ना वो चेंज नहीं होते हैं। अगर हम अब मीराबाई का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हमें अपने आप को जोड़ना चाहिए कि क्या मैं मीराबाई के लेवल का हूं? मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। मीरा भाई का इतना गूढ़ा प्रेम था कि उन्होंने जहर को भी भगवान को अर्पित किया, और वो जहर उनका दूध बन गया, ठीक है, या अमृत बन गया, उन्होंने उसको पी लिया, वो बच गए। मगर क्या हमारा फेथ अभी आज की डेट में जो हम भक्ति कर रहे हैं, क्या मीराबाई के लेवल का है? नहीं है। तो जब हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स शास्त्रों में देखते हैं, इतिहासों में पढ़ते हैं ना, तो हमें अपने आप को उनके साथ जोड़ना नहीं चाहिए कि उनके साथ ऐसा हुआ तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये भी देखना चाहिए कि जो उनकी भक्ति का लेवल है, क्या मेरा भी ऐसा ही है क्या लेवल? हम बाकी सारी चीजें जोड़ लेते हैं, मगर जो हमारी भक्ति की ताकत है ना, वो हम जोड़ नहीं पाते हैं। वो एक एक्सेप्शनल केस है। अभी एक ही है ना केस, और कोई है केस? नहीं है ना। तो हमें जो हमारे आचार्यों ने बताया है ना, हमें सिर्फ उसी तक ही सीमित रहना है। जितना हमारा लेवल है, हम उतनी लेवल तक अपना काम करें तो हम सेफ है। अगर एक्स्ट्रा बाहर आ जाएंगे ना, तो हमारे लिए बहुत तकलीफ होगी। प्रभुपाद जी लिखते हैं ना कि भक्ति एक शेविंग की तरह है ना। रेजर ब्लेड के साथ आप शेव कर रहे हो, अगर आप केयरफुल नहीं हो ना, आप काट डालोगे। तो भक्ति ऐसी है। भक्ति एक सुपरविजन के अंदर ही करी जाती है। एक कोई कैजुअल और फ्री नहीं है कि हाँ मैं मॉर्निंग को प्रोग्राम करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं जो भी चाहूं वो कर सकता हूं, क्योंकि मुझे किसी सुपरविजन की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, भौतिक जगत की कोई भी चीज है, चाहे मृदंगा सीखना है, हारमोनियम सीखना है, डॉक्टरी करनी है, आर्किटेक्ट करना है, ये सब चीज ना एक टीचर होता है, उसके सुपरविजन में कार्य होता है ना। अगर आप किसी टीचर के सुपरविजन में ये कार्य नहीं करेंगे तो आप गलत तरीके से कर लेंगे। तो वैसे भक्ति भी है। भक्ति को शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, किसी को हमें अपने आप को उनको सरेंडर करना ही है। जो आपको लगता है कि ये अच्छे से भक्त है, काफी एक्सॉल्टेड वैष्णव है, मुझे इनके गाइडेंस लेके करना है। कुछ जो होती है ना इंस्ट्रक्शन, वो इस हायर लेवल पे होती है, और हम लोग अभी यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में 100 सीढ़ियां हैं। तो एक एक सीढ़ी पे कैसे कैसे पहुंचना है, कैसे कैसे पहुंचना है, उसमें हमारे भक्तों की सहायता है। अगर हम यहाँ मारेंगे ना जंप ऊपर पहुंचने का, और जब ऊपर से नीचे गिरेंगे तो प्रभु जी हमारे लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा कि हम कहाँ पे गिर रहे हैं। तो बेटर है कि भक्तों का साथ लेके, प्रॉपर गाइडेंस पे लेके, कि उस इंस्ट्रक्शन तक पहुंचने के लिए और भी छोटी छोटी प्रिपरेशन है, तो अपने आप को उसके लिए तैयार करें, अपने आप को उसके लिए तैयार करें। और किसी का? हाँ, माता जी वहां पर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भगवान को बिना लगाए भोग नहीं मतलब खाना चाहिए, लेकिन कई बार हम घर में भोग लगा सकते हैं, मगर बाहर होते हैं तो कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस वक्त अगर भगवान को मतलब हमें कुछ खाना है, जैसे कुछ भी फलहार है या कोई भी हमने बाहर से कुछ परचेज किया है, तो उसको फिर कैसे भगवान को अर्पण मतलब? माता जी देखो, हम लोग क्या करते हैं, जो गौड़िया वैष्णव है, प्रभुपाद जी के फॉलोअर हैं, हम लोग अवॉइड करते हैं कि कुक किया हुआ, पका हुआ खाना वो हम बाहर से ना ले। जो हम लोग अगर ट्रैवलिंग करते हैं, चाहे ट्रेन में है, प्लेन में है, तो हम ऑलरेडी घर पे कुक करके अपना पैक करके लेके जाते हैं। पर अगर ट्रैवलिंग कुछ ज्यादा टाइम की है, 2-3 दिन की है, 4 दिन की है, तो हम वही चीजें लेते हैं जिस चीजों को भगवान को अर्पित किया जा सकता है। जैसे कि फल हो गए हैं, फल हो गया है, जूस हो गया है, कुछ ये सब चीजें हैं, उन्हीं को लेके भगवान के लिए अर्पित किया जाता है। हम लोग कुक्ड फूड नहीं लेते हैं, कुक फूड नहीं लेते। हाँ, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है
तो उसको लेके उसको काम चला लो उस दिन के लिए, मगर वो स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए हर बारी का कि चल यार मैंने एक ही बार तो किया था, इस बार फिर कर लेंगे, इस बार फिर कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुक्ड फूड हम लोग अवॉइड करते हैं। अभी जैसे हैं हम लोग भी होते हैं, किसी के प्रोग्राम पे जा रहे हैं, जैसे कि नए हैं भक्त, कोई मेंबर्स हैं, लाइफ मेंबर है, उनके पास जा रहे हैं चेक लेने के लिए, उनको बोलने के लिए आप इस्कॉन के साथ है, जुड़िए। अब उनको लगता है कि भैया कोई सैफरन में आया है, कोई ब्रह्मचारी है, हमें कुछ देना चाहिए, ठीक है। तो वो उनके घर में जो नौकर हैं, चाकर हैं, बीवी है, वो सब कुछ लेकर आते, काजू बादाम ये सब कुछ लेकर आते, बाहर से सब कुछ, बाहर से कुकिंग होता। हम लोग क्या बोलते हैं, माता जी प्रभु जी सिर्फ हमें फल दे दीजिए और पानी दे दीजिए। फल को हम लोग को वहीं पे ही अर्पित करके मन के अंदर भगवान को ऑफर करके खा ले, क्योंकि वो एक्सेप्शनल केस है। कहने का मतलब है प्रीचिंग के लिए कभी कभी छोटे छोटे जो रूल्स है ना वो तोड़े जा सकते हैं, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। ऐसे नहीं कि ये हर समय आपको यही करना है, मतलब मानसिक भोग लगा के हाँ उसको हम मानसिक भोग उसमें हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में इधर उधर थोड़ा बहुत चल सकता है, वो भी दे के। अगर ना चले तो आप घर में कुक कीजिए। आपको पता है कि भैया मेरी 8 आवर्स की है जर्नी, अभी ले लूंगी, आफ्टरनून में ले लूंगी, बाय द टाइम जहां पहुंचूंगी वहां पे कुक करके हम लोग खा लेंगे। तो ऐसे चलता है। हम लोग अवॉइड करते हैं कि कुकिंग किया हुआ फूड हम लोग ना लें। फ्रूट्स है वो चलते हैं, वेजिटेबल्स है जैसे खीरा है, गाजर है, वो तो हम लोग लेके कर सकते हैं ना, धो के ऑफर कर सकते हैं ट्रेन में मन के अंदर, फिर उसको प्रसाद रूप में ले सकते हाँ तो वो हो जाता है, प्रसादम के रूप में हो जाता है प्रसाद। हाँ क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो जो भक्ति है ना माता जी वो प्रैक्टिकल है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो फैसिलिटी आपकी घर पर है ना वो हर चीज आपकी ट्रैवलिंग के टाइम पर भी हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। एक बोलते हैं मानसिक पूजा। अब घर में बैठ के आप अच्छे से भगवान को आरती कर रही हैं, धूप लगा रही हैं, पानी दे रही हैं, प्रसादम दे रही हैं, अब एक मानसिक भी होती है पूजा। आप प्लेन पर है, ट्रेन पर है और आपके डीटीज आपके साथ है, तो हम आंखें कीजिए बंद, जो चीज आप अपने घर पे कर रही थी आंखें बंद कीजिए, भगवान को ऑफर कीजिए मगर, तो वो भी एक पूजा के नाम पे ही कहलाई जाती है, वो एग्जैक्ट पूजा ही है। तो वो क्या होता है कि भगवान खाली हमारा प्रेम देखते हैं कि भैया इसके पास है या नहीं है, किसी भी भाव में ये मुझे अर्पित कर ही रहा है, तो वो प्रेम में देखा जाता है। प्रभु जी हरे कृष्णा। तो प्रभु जी इसमें जैसे हम जो है बाहर रहते हैं, जैसे अब हम रात में हैं या हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो जैसे हम दूध वगैरह लेते हैं या कुछ लेते हैं, तो तब हमने तो अभी जो हमें बता रखा है जैसे कि भाई हम कुछ तुलसी दल को जैसे भोग लगा लेते हैं भगवान जी को, तुलसी के साथ तुलसी जी को भोग लगा लेते हैं पहले ही और हाँ, उसको रखते हैं अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल। और दूध जैसे हम रात को कहीं बाहर लेते हैं तो हमारे पास अब समय तो होता नहीं है भाई हम भोग लगाएं या खड़े होकर हम पी रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो हम उनको उसको डाल के मतलब ऐसे ले सकते हैं, वो प्रसाद हो जाता है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल वो कर सकते हैं। देखिए टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ना रूल्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं जैसे मैंने बताया, मगर वो हमारा एक्चुअल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कि घर पे है, हम भी घर पर हैं, हमारे पास समय भी है, हम भगवान को अच्छे से भोग भी डाल सकते हैं, मगर फिर कहता है यार कौन उठेगा, कौन कुकिंग करेगा, माइंड में ही भगवान को पूरी खिला दो, माइंड में भगवान को पकौड़ी खिला दो। नहीं ऐसा नहीं। जब फैसिलिटी नहीं है तो आप ऐसा कीजिए, मगर जब फैसिलिटी है तो अच्छे से कीजिए, है ना। क्योंकि प्रीचिंग क्या है, प्रीचिंग एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। अब जैसे कि प्रभुपाद जी का एक पास टाइम है, आई थिंक जुहू में थे, कहाँ पे थे, तो वो अभी भक्त नहीं थे, मगर वो आई थिंक एक गुजराती फैमिली थी, तो बहुत पायस लोग थे। उन्होंने देखा कि शिला प्रभुपाद जी फॉरेन से आए हैं, उनके साथ 40-50 गोरे लोग हैं, प्रभुपाद जी ने उनको भक्त बनाया है, तो उन्होंने उनको इनविटेशन दिया। काफी वेल्दी लोग थे, तो इनविटेशन दिया प्रभुपाद जी को कि आप आइए हमारे घर में, हम आपको खाने पे पिलाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी गए वहां पे उन्होंने खाया। तो वहां पे एक भक्त था गोरा, तो बोला प्रभुपाद जी इसके अंदर तो प्याज है, घर ले गए, कहते शट खाओ। क्यों? अभी जाके माता जी को बोल दिया कि हम तो ये नहीं खाते, बेचारी का दिल टूट जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने खाने के बाद क्या बोला कि माता जी आपने बहुत सुंदर प्रसादम बनाया है, आपने इतना अच्छा, मेरी माँ भी बनाती थी, बिल्कुल उसकी याद आ गया। वो बेचारी खुश होगी, वो खुश होगी, प्रभुपाद जी के बनी इस्कॉन से जुड़ी, धीरे धीरे करके उसको पता लगा तो उसने वो सब छोड़ दिया। अगर पहले इसको डांट देते, देखो प्रीचिंग इज द एसेंस है ना यहाँ पर,
प्रीचिंग इतना हायर है, उसके लिए छोटे छोटे रूल आचार्य लोग तोड़ सकते हैं। जो लोग स्मार्ट है ना, कि वो उस छोर पे जाके वापिस भी आ सकते हैं, खाली वो ही ऐसा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी थोड़ा सा वहां पे गए, वहां पे आने के बाद वापिस भी आ गए यहाँ पे, है ना। एक स्टेटमेंट और प्रभुपाद जी का, अगर क्वींस ऑफ एलिजाबेथ को इंग्लैंड की अगर मुझे प्रचार के लिए अगर वो भक्त बनती है, मुझे मीट भी सर्व करना पड़े तो मैं वो भी कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी है कि अगर वो भक्त बनती है ना, उसके एक ऑर्डर से लाखों लोग भक्त बन सकते हैं। बोलते ना, यद यद आचरी श्रेष्ठा तत्तत एवत्रो जना, कि जो जो फेमस लोग कुछ भी करते हैं, कॉमन लोग ना उनको फॉलो करते हैं। अब जैसे कि जिलेट का शेव हो गया, साबुन हो गया, कुछ भी हो गया, वो लोग क्या करते हैं, वो किसी बॉलीवुड स्टार को लेंगे, किसी हॉलीवुड स्टार। क्यों? क्योंकि उनके बहुत सारे लाखों फॉलोवर्स हैं। वो जिसने जो साबुन किया ना यूज, उनको फॉलो करने वाले वही साबुन यूज करेंगे। तब उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को प्रचार किया, वो अगर माला करेगी ना तो लाखों लोग भी माला ही करेंगे। और ये चीज प्रभुपाद ने जॉर्ज हैरिसन को बोला था। जॉर्ज हैरिसन बोलता, प्रभुपाद जी मुझे ब्रह्मचारी बनना है, मैं छोड़ छाड़ के आपको, नहीं, तुम जो कार्य कर रहे हो तुम वो करते रहो और उसी से तुम प्रचार करो। तो उन्होंने वही एल्बम निकाली थी, हरे कृष्णा ओ माय स्वीट लॉर्ड। उस टाइम पे वो इतना पावरफुल आदमी था ना इस प्लेनेट का, वो कुछ भी बोल देता था ना, यूथ पागल हो जाता था। बस जॉर्ज ने बोला है मैं यही करूंगा, तो उसके करने से कितने सारे लोगों ने हरे कृष्णा चैंटिंग करनी शुरू करी थी। अब सोचो अगर वो अपना प्रोफेशन छोड़ दे और ब्रह्मचारी बन के बैठ जाए तो प्रचार कहां से होगा। तो ये जो एक्सपर्ट आचार्य होते हैं ना, वो अपने शिष्य को देखते हैं कि उनका कौन सा फील्ड है, वो कहाँ पे यूज हो सकते हैं भगवान के प्रचार के लिए, तो उनको उतना ज्ञान देते हैं, उतना ज्ञान देकर वहीं तक रोक देते हैं। फ्यूचर में आएगा तो बोलेंगे ठीक है आपका काम हो गया, अब आगे अंदर बैठ जाओ, अगर नहीं हुआ तो आगे जाके और करो प्रचार, है ना। दैट इज एसेंस। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।